अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम और घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम और खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह हर मुश्किलों को, हर मुसीबतों को हम मुसलमानों के ऊपर से दूर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रही बात तुर्की की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी माहौल सही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख़तरा मंडला रहा था ज़लज़ले का, ज़लज़ला तो आया लेकिन जो ताकत, जो रेंज बताई जा रही थी वह उस स्पीड से और उस ताकत से नहीं आया। आप लोगों की दुआएं काम आई, जो आप लोगों के शुक्रगुजार है रजब तय्यब एर्दोगान और उनकी कैबिनेट और सारे लोग, जो सारे दुनिया के, जो सारे मुसलमान जो दुआ करे तुर्की के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह काम आई। न तो एक तबाही का मंजर नज़र आता था आज अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तुर्की अपडेट की, इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, क्योंकि अभी हालात साजगार हो रहे हैं, उधर हालात सुधर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी भी डिटेल बहुत जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो रही बात, मैं आप लोगों को ये बता दूं, किसान आंदोलन का तो आप लोगों को पता है जी, 2-3 दिन से तो बहुत ही यहाँ पर मिडिल ईस्ट में सारे मिडिल ईस्ट में उनकी तायद में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप यूरोप, कनाडा ले लीजिए, आप इटालिया ले लीजिए, आप स्पेन ले लीजिए, आप कहीं पे भी, फ्रांस ले लीजिए आप, हालांकि एक ही लेंडे के चट्टे बट्टे है ये। फ्रांस की जो सरकार है, चाहे फ्रांस की रहने दो, हमारे आरएसएस की रहने दो, एक ही लेंडे के चट्टे बट्टे है। उसके बावजूद भी वहाँ की आवाम बेकाबू हो चुकी है। किसानों को देखकर, हमारे भाइयों को देखकर, जो इनकी ज्यादती को देखकर, जो अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर, वो देखकर वहाँ की आवाम एकदम बहुत गर्म हो चुकी है और वहाँ का माहौल एकदम गर्म हो चुका है फ्रांस का भी। तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, इसीलिए बोलते जो चीज़ है अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त को बोलो, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त बेहतर से बेहतर करेंगे। ये कहते हुए आ रहा हूँ आप लोगों को शुरू से मैं। तो ये आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की इबादतें थी, जो आज किसान आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलन के तायद में सारी दुनिया उठ खड़ी हुई। अब ये लोगों के ऊपर पाबंदी आयद की गई, यूनाइटेड नेशनल और यूएनसीसी और ओआईसी ने मिलकर आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इनके ऊपर किस तरीके की पाबंदी आयद की गई है। और इनको जो 48 घंटे का जो टाइम दिया गया है, 48 घंटे के अंदर ये लोग बातचीत कर कर किसान भाइयों का मसला हल नहीं करते, तो इसका खमियाजा जो है सो हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये तो साले लंगे आए थे, लंगे है, ये लंगे निकल जाएंगे। लेकिन ये जो पाबंदी जो सालों के लिए आयद की जाएगी, वो सरकार हटने के बाद भी जो है सो ये झेलना पड़ेगा हमको। हम अब उस राह पे आ चुके हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमाए और हमारी भी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले हम इंसानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपनी हिफाजत में ले, क्योंकि हम तो इनके शिकार होते हुए आ रहे हैं 8.5 साल से। जिस तरीके से हमको ये लोग अज़्ज़तें पहुंचाई, तकलीफें दी, नए नए खानों, नए नए बिले जो लेकर आए, हालांकि ये चल रहे नहीं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में इसकी वो उड़ाई जा रही है, हंसी मजाक धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये लोग तकलीफों से दो चार किया हमको, जो अल्लाह इनको गारत करेगा इंशाअल्लाह, ये नस्ते नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हों बचने वाले नहीं है ना, इनको जो है सो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त छोड़ेंगे। हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा और इनको इनकी सज़ा मिलेगी, कुफ्र करदार तक पहुंचाए जाएंगे इंशाअल्लाह, हमको यकीन है। तो आप लोगों को मैं यही कह दूंगा, यही कहूँगा, यही कह दूंगा, यही बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनके 48 घंटे में से 24 घंटे 26 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। 48 घंटे के बाद वो क़वानीन लागू हो जाएंगे इनके ऊपर। तो हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि किसी तरीके से ये आरएसएस सरकार से हमको नजात मिले,
जो हमको सारी दुनिया मिलकर दिला रही है, सारी दुनिया मिलकर दिला रही है। इनको ऐसा नहीं है भाई कि जो है सो यानी हमारे देश में हम है, हमारा राज है, चलेगा, ऐसा नहीं है। वैसा चलने वाला नहीं है दुनिया में। इसकी भी, इनके ऊपर भी इनके बाप भी बैठे हैं। तो उनके बाप ने इनको साफ अल्फाजों में कह दिया है कि 48 घंटे में अगर से किसान अपने घरों को नहीं गया और उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, तुमको ये चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अगर जो चीज़ें हम पे लागू हो गए तो नुकसान तो हम सारे भारतीय का है, हम सारे देशवासी का है। तो इसीलिए ये कमजरफ, ये कमबख्त, ये नीच, ये गिरेवे, ये हकीर लोग क्या करते हैं अपन देखेंगे इंशाल्लाह। इसका वजह हमको खुद इंतज़ार भी है ये चीज़ का। तो आप लोगों को यही बताने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोग अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखिए। सबसे पहली बात ये आप लोगों की दुआएं जो आप लोगों को कामयाबी मिल रही है, और अपने किसान भाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो इनके साथ जारी है, जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, ये जुल्म ये लोग जारी करके रखे और सब कुछ करते हुए भी बदनाम अपने किसान भाइयों को कर रहे हैं ये लोग। जिस तरीके से मुसलमानों को किया जाता था, जिस तरीके से हमारे ऊपर CAA NPR NRC लागू करने के लिए ये लोग शाहीन बाग बनानी पड़ी हमारे बहनों को। हमारी माँ और बहनें अपने देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोडों पे निकली और रोडों पे बैठे रही। उसके बावजूद उन बहनों को, उन माओं को ये लोग इल्ज़ाम तराशी करते रहे। ये लोग देश के, ये लोग फलान 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 हमका ठेका बोलते रहे, लेकिन उससे फ़र्क पड़ना हमको नहीं पड़ता, क्योंकि हक और सच के लिए हम अपनी जान में निछावर करने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। इनको समझ में नहीं आता ये चीज़। जब इनको समझ में आएगा जब ये लोग मूत्र छोड़ेंगे, ये लोग मूत्र पीने वाले, ये लोग गू खाने वाले, ये लोग के पास कुछ नहीं है। इनके पास ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इंसान क्या होता है इनको पता नहीं है। ये लोग हर तरीके से डरा कर, धमका कर अपना काम अंजाम देते रहे, लेकिन इनका ये काम चलने वाला नहीं है। इनका ये काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को यही कहूँगा, आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। हर जगह आप लोगों के कामयाबी के परचम लहराए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआएं काम आ रही है। आज देखिए, आज सारी UNCC हो और अमेरिका में देखिए आप, हमारी आवाज़ चल रही है भाई। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी सिर्फ उसकी गूंज सुनाई दे रही भी है हर पार्लियामेंट में, हमारे देश के पार्लियामेंट को छोड़कर, क्योंकि हमारे देश का पार्लियामेंट एक नासूर बन चुका है जो इंसानियत को ख़त्म करने की गहार पर है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, अच्छी तरह जानते हैं। बदनाम हूँ मैं, क्योंकि अपने उससे खुलासे कर देता हूँ, इन लोगों के पर्देफाश कर देता हूँ, इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब कर देता हूँ आपके सामने। इसीलिए इनको, इनकी और हमारी जमती नहीं, लेकिन जमने और नहीं जमने से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इंशाल्लाह जब तक हमारा भाई दुनिया से रुखसत नहीं होगा, आप लोगों को सच्चाई और इनकी, इन बेहयाओं की, बेगैरतों की, बेगैरत की हर वो चीज़ आप लोगों के सामने रखूँगा। आज इनके ऊपर जो जो पाबंदियाँ आई हुई आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, आप लोग पिछले वीडियोस भी देख चुके हैं, इसलिए वही चीज़ को दोहराना नहीं चाह रहा हूँ कि ऊपर, इनके ऊपर जो है सो ये 72 लागू हो गया, 94 लागू हो गया, ये इनके ऊपर 122 लागू हो गया। ये मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। और ये चीज़ जो इनके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई, मैं आप लोगों के सामने इसका तबसरा भी कर चुका हूँ। इसीलिए बग़ैर वो दोहराते हुए अपना वक्त ख़राब करें कि आप लोगों का कीमती वक्त ख़राब होएगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि आप लोग ऐसे ही दुआओं का सिलसिला जारी रखिए। ये लोग मुँह की खाने के बिल्कुल उस पर आ चुके हैं और आप लोगों की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ट्रिपल तलाक के मामले में ये लोग CAA NPR को फिर लेके आने की
ये लोग बात करते रहे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ दबाव बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो जिस तरीके से इनको रुसवा कर रहे हैं, इनकी असलियत और इनकी हाल हकीकत दिखा रहे हैं किसान भाइयों का साथ देकर, तो ये लोग मुतासिर करने के लिए और उसको कमज़ोर करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग इससे बचे रहिए, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।